गंभीरता समझकर डॉक्टर झेंग सब कुछ छोड़ और तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ओर भागी। उधर महिला डॉक्टर उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नर्स भी उसे इंटुबेट। डॉक्टर झेंग की आंखों में गहरा पछतावा, आत्मग्लानि थी। वह बस यही दुआ कर रहे थे कि लड़का बच जाए, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब लड़के को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था, उसकी हालत और मानसिक स्थिति दोनों ही ठीक थी। उसने अपनी मां को फोन कर सुरक्षित होने की जानकारी दी थी। यहाँ तक कि मोबाइल पर थोड़ी देर वीडियो भी देखे, लेकिन पता नहीं कैसे वह अचानक बेहोश हो गया। किस्मत ने इस युवा जीवन का साथ नहीं दिया। आधे घंटे की पूरी कोशिशों के बाद भी लड़के की जान नहीं बच सकी। जल्द ही लड़के की मां अस्पताल पहुंच गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस बेटे से थोड़ी देर पहले उसने बात की, वह अब एक ठंडी लाश बन चुका है। उसके दुख से ज्यादा अब उसमें क्रोध था। उसने तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के निदेशक को बुलाने को कहा। तभी सबको पता चला कि वह महिला वास्तव में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट की समीक्षा करने वाली समिति की सदस्य। अस्पताल के विकास का निर्णय कहीं न कहीं उसी के हाथ में था। इसलिए अस्पताल के निदेशक ने बड़ी सावधानी से उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में पूछा, डॉक्टर ने तुरंत जाकर मेरे बेटे की जांच क्यों नहीं की? जब उसे लाया गया था तो वह बिल्कुल होश में था, यहाँ तक कि मुझसे फोन पर बात की। अब वह अचानक कैसे मर गया? डॉक्टर झेंग बहुत दुखी हो गए। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो शायद लड़के की जान बच। जब महिला अस्पताल पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज करने की सोच ही रही थी, तभी इमरजेंसी रूम के डायरेक्टर वहां आए। उन्होंने गंभीरता से समझाया, लड़के को नजरअंदाज नहीं किया गया था, बल्कि इलाज की प्राथमिकता के हिसाब से मामला बाद में रखा गया। आपातकालीन इलाज में मरीजों को पहले पाँव के हिसाब से नहीं, बल्कि हालत की गंभीरता के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। डायरेक्टर ने बताया कि लड़के के साथ 2 और मरीज आए थे। दोनों महिला के सचिव थे। एक की धड़कन पहले ही बंद हो चुकी थी, दूसरे को फेफड़े और लिवर में गंभीर चोट, जबकि लड़का पूरी तरह होश में था। उससे पूछा गया था कि उसे कोई परेशानी या दर्द है क्या? उसने कहा था, मैं ठीक हूँ। शायद डायरेक्टर की बातों से महिला का दिल थोड़ा पिघल गया। उसने अस्पताल पर केस करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन यह हादसा डॉक्टर झेंग के लिए एक आजीवन दुःस्वप्न बन गया। शायद वह पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे।